हेलो एवरीवन। आज जो है वो हम इस वीडियो के अंदर जो आईटीआई जो आपके पास कोर्स रहता है उसके अंदर कैसा परीक्षा पैटर्न अभी चल रहा है उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो परीक्षा पैटर्न जो है, जो परीक्षाएं चल रही हैं वो जिले के हिसाब से चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रही हैं। ठीक है, ये जो परीक्षाएं हैं ये अभी 2018 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये परीक्षा चल रही है। 2018 में जिनके बैक थी, असल में जिनके बैक थी उनके लिए ये अभी के लिए जो परीक्षा है वो चल रही है। ठीक है, 2018 के आगे अगर मैं बात करूं, जिन बच्चों के 2019 में भी बैक है उनके भी जो है 2019 के फर्स्ट ईयर की यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं। 2019 के फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों के बैक थी उनके भी जो है यहाँ पर कुछ के एडमिट आ गए हैं और जिनके नहीं आए हैं वो धीरे धीरे एडमिट कार्ड जो है जनरेट हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो एडमिट कार्ड आ रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए ये जो परीक्षा पैटर्न, जो बच्चे बैक के एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने पहले जो है कोरोना काल के बाद में एग्जाम दिया है उन्हें परीक्षा पैटर्न का नॉलेज है। लेकिन जो बच्चे जो हैं जिन्होंने 2020 के अंदर आईटीआई में एडमिशन लिया था उन्होंने अभी तक एक भी परीक्षा नहीं दी है। ठीक है, यानी 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनकी अभी तक कोई परीक्षा हुई नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया था वो एक बार के लिए पेपर दे चुके हैं तो उन्हें पैटर्न पूरा समझ में आ चुका है। लेकिन मैं ये वीडियो जो है सबसे खास तौर पर 2020 में जिन्होंने बच्चों ने एडमिशन लिया उसके लिए शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपने जो है देखेंगे कि कौन कौन से जो है आपके पास आपका सिलेबस क्या रहता है वो तो आपको पता ही है। मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे बताऊंगा कि पैटर्न एक्चुअल में क्या है, कि आपका पेपर जो है वो कितने नंबर का आना है, उसमें कितने क्वेश्चंस आने हैं वो अपने देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो अभी के लिए जो परीक्षा पैटर्न चल रहा है, और मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम पे आपको पता ही है कि नवंबर का महीना चल रहा है और 2021 की मैं बात कर रहा हूं। तो नवंबर 2021 के अंदर जो पैटर्न चल रहा है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर इन फ्यूचर ऑब्वियसली पैटर्न तो चेंज इन फ्यूचर हो सकता है, तो अगर आप ये वीडियो आगे कभी देख रहे हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। मैं अभी जो करेंटली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे जो पैटर्न है डीजीटी का उस पर हम बात करेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ फर्स्ट ईयर को लेकर के, राइट, तो मैं फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर के अंदर पहले तो अपने देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले आपका एक इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम से सब्जेक्ट रहता है, आप सबको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल का एग्जाम लगता है और उसके अलावा जो है आपका एग्जाम लगता है वो आपका जो सब्जेक्ट रहता है एक्चुअली वो होता है, एक तो थ्योरी का रहता है जो कि ट्रेड थ्योरी आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और उसके जो अगर आप फिटर से हैं तो आपके फिटर की थ्योरी आएगी, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी आएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड रहता है वो रहता है एक एम्प्लॉयबिलिटी के नाम से भी एक सब्जेक्ट जो है वो आपका आता है। और एक लास्ट जो आपका रह गया वो था WC, जिसको आप वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के नाम से बोलते हो। तो फर्स्ट ईयर में आपके ये सब्जेक्ट हैं जो करंटली आप पढ़ भी रहे होगे अपने अपने कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, और क्योंकि अभी क्या है सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो ऑब्वियसली ये आपने पढ़ा है। ठीक है, एक साल तक। तो ये फर्स्ट ईयर का है। अब इसमें देखिए यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो अगर अपने अभी के लिए बात करें परीक्षा के पैटर्न की, तो आपकी परीक्षा जो है वो 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ प्रत्येक दिन में किस दिन आपका कौन सा एग्जाम जो है वो डीजीटी ले रही है। तो अगर मैं पहले दिन की बात करता हूँ तो पहले दिन जो फर्स्ट डे आपका रहता है उस दिन, यानी एग्जाम का जो भी फर्स्ट डे रहेगा उस दिन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होगा। ठीक है, ये एग्जाम जो है 3 घंटे का रहता है और इसमें जो है आपका केवल और केवल इस दिन ड्राइंग का ही पेपर होगा। ठीक है, एग्जाम क्योंकि देखिए इस कोरोना टाइम में कम बच्चों के जो है बैचेस बना के एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि आपके जो एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं और वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घंटे का जो है वो पेपर होता है और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और ये पेपर ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन ही ये पेपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ड्राइंग का पेपर ऑफलाइन ही रहने वाला है, तो आपको ये पेपर ईडी का ऑफलाइन होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेकंड डे की, राइट, यानी पहले दिन तो आपका ईडी का एग्जाम हो गया, 3 घंटे का एग्जाम रहता है और ये एग्जाम ऑफलाइन होगा। दूसरा दिन आपका रहता है प्रैक्टिकल का एग्जाम। ठीक है, प्रैक्टिकल का एग्जाम रहता है और प्रैक्टिकल का एग्जाम भी जो है वो ऑफलाइन ही रहता है
और ये कितने टाइम तक रहता है, तो देखिए अगर टाइम की बात करें तो लगभग जो है 6 से 8 घंटे जो है इसके डिसाइडेड होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, आप मान के चलिए पूरा दिन ही लग जाएगा। क्लियर है, आप ये पूरा दिन जो आपका है ये पूरा प्रैक्टिकल वाले दिन कंप्लीट डे ही लग जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके साथ में कितने बच्चे हैं उस पर। ठीक है, बट ऑब्वियसली इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 6 से 8 घंटे तो मिनिमम है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं थर्ड डे पर, तीसरे दिन की जो मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका ईडी का पेपर हो गया, प्रैक्टिकल का पेपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपके एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्जाम जो है आपका जो बच गया है वो ये नीचे वाले 3 रह गए। ठीक है, इनका एग्जाम अभी हुआ नहीं है, तो ये तीनों का एक साथ एग्जाम होता है और उसे नाम दिया गया है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो तीसरे दिन आपका जो रहता है वो रहता है सीबीटी का। ठीक है, सीबीटी एग्जाम रहता है और सीबीटी एग्जाम भी आपका 3 घंटे का ही है। क्लियर है, आपको ये ध्यान रखना है, सीबीटी एग्जाम भी आपका 3 घंटे का है। और सीबीटी एग्जाम जो है इसमें आपका थ्योरी प्लस इम्प्लॉयबिलिटी को मैं ईएम लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये तीनों सब्जेक्ट का जो है मिला करके पेपर होता है 3 घंटे का। ऐसा नहीं है कि आपको जो है हर एक सब्जेक्ट का 3 घंटे मिलेंगे, आपको जो है तीनों सब्जेक्ट का मिला करके 3 घंटे का पेपर होता है सीबीटी एग्जाम, और ये एक ही दिन में करवा लिया जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है एक चीज का, ये मैं यहाँ पे इसके बारे में आगे लिखता हूँ। एक्चुअली क्या है, इसके बारे में आपको एक चीज ध्यान रखना है, तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर के 80 क्वेश्चन आते हैं। तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर के 80 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो 80 में से आपके थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं, ट्रेड थ्योरी के, वो 40 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी के होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं, और जो आपके वर्कशॉप के रहते हैं वो भी 20 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वर्कशॉप और एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर जो है ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि वर्कशॉप के अंदर अगर 17 क्वेश्चन आए हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी में 23 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो अगर इन दोनों में 3-4 क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि आपको प्रत्येक सेगमेंट में, जैसे अगर मैं थ्योरी की बात करूं, थ्योरी के 40 क्वेश्चन आए हैं, तो हर सब्जेक्ट में आपको 33% नंबर लाने कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाएंगे, वरना आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। ठीक है, तो 33% आपको जो है मार्क्स स्कोर करने हैं ईच सब्जेक्ट में। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन अगर थ्योरी के आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 40 में से आपको जो है 16 या 17 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे। क्लियर है। और एम्प्लॉयबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें भी 33% क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे, और वर्कशॉप में भी 33% क्वेश्चन जो है वो आपको सही करने पड़ेंगे। क्लियर है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करिए कि जो तीनों आपके पास में आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको अलग अलग हर सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन आए उसका 33% आपको सही करना है। ठीक है, देखो ये 33% या अगर ये आपको ज़्यादा उलझन भरा लगता है तो सीधा सा एक मेरे हिसाब से मान लेना चाहिए 50% का टारगेट ले लीजिए। ठीक है, तो 50% का अगर टारगेट लेते हो तो आपको आधे क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, तो थ्योरी में 40 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 20 में, और एम्प्लॉयबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको आधे क्वेश्चन सही करने हैं। 20 अगर 20 आते हैं तो 10 सही करने हैं, वर्कशॉप के 20 आ रहे हैं तो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं, तभी आप जो है वो ऑल क्लियर माने जाओगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर एक भी क्वेश्चन आपका कम हो गया, जैसे मान लीजिए कि थ्योरी के अंदर 33% से कम क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हो तो आपकी थ्योरी में बैक मानी जाएगी। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन टोटल तीनों सब्जेक्ट के मिला करके आएंगे, जिसमें से 80 में से 40 क्वेश्चन तो थ्योरी के ही रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी के रहेंगे, 20 क्वेश्चन वर्कशॉप के रहेंगे। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपको 33% क्वेश्चन सही करने ही हैं, तभी आप जो है वो उस सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने थ्योरी में जो है 70% क्वेश्चन सही कर दिए, एम्प्लॉयबिलिटी में अगर आप 33% से कम सही करके आते हो तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में बैक मानी जाएगी, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में पास होना यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए जो अपना
ये पूरा मैंने आपको पैटर्न समझाया है। इसके अंदर आपका 3 दिन में कंप्लीट एग्जाम जो है वो करवा लिया जाता है, ठीक है। अभी नवंबर 2021 में जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, तो अभी ये पूरा पैटर्न जो है, ये पूरा पैटर्न चल रहा है। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, सेकेंड ईयर के अंदर आपको पता है एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो एम्प्लॉयबिलिटी को निकाल दो, बाकी सारा पैटर्न लगभग सेम ही है। तो एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर में नहीं, सब्जेक्ट नहीं लगता है, बाकी सारा पैटर्न जो है सेकेंड ईयर का भी सेम ही होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मेरे हिसाब से मेरी आपको जो सलाह है, क्योंकि देखिए जो अभी के लिए जो आपके फ्यूचर एग्जाम की डेट जो है उसके बारे में जो अभी न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि 10 दिसंबर के आसपास जो है वो आपके 10 दिसंबर से एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने की बात चल रही है, ठीक है। तो अभी जो 10 दिसंबर की बात चल रही है, तो आप मान के चलिए कि मैं यहाँ पर जो है मिड नवंबर में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी के लिए आपके 20 से 22 दिन बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो 20-22 दिन में अगर आप देखो तो आपको जो है 50% का मेरे हिसाब से टारगेट लेना चाहिए, और उसमें आपको 50% स्कोर करने के लिए जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस करना चाहिए। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको तो मैं सलाह दूंगा आप अपनी रिवीजन पर ही ध्यान दो। सारे आपको तो पूरे कोर्स को रिवाइज करना है, आपके पास पूरा रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम है, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी करी नहीं है और उन्हें पैटर्न भी नहीं पता है, तो मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ कि आपको जो है वो 50% टारगेट लेना चाहिए कि आधे क्वेश्चन सही करके आने हैं, और हर सब्जेक्ट में आधे क्वेश्चन सही करके आने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है क्लियर रखिए अपनी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पैटर्न जो है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे द्वारा जो अभी दी गई है ये अच्छी लगती है, या इस कोई आपको डाउट रहता है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई कमी रह गई हो तो आप वो भी सजेशन जो है वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। ओके, थैंक यू।